तो ये आपका बिहार एसआई का देखेंगे तो सेट नंबर 14 नंबर का है। इसके पहले देखिए मैंने जो है 13 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है और इसका जो प्रॉपर प्लेलिस्ट होता है मैं इसको बना दिया है। आप सब लोग चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से और अपना जो है रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 14 का हम पहला प्रश्न देख सकते हैं और जो एक आपका और सेट बचा हुआ है उसके बाद अभी आपका जो किताब है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए प्रॉपर तरीके से एक क्वेश्चन को देखिएगा। वर्ष 2025 में 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक जो है मनाया गया है। दोस्तों ये कब से कब तक मनाया गया है, तो ये देखिए मनाया गया है 12 से लेकर के 18 मई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले का ए सही उत्तर हो जाएगा 12 से 18 मई। इसका उद्देश्य पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा सड़क दुर्घटनाओं और मौत को कम करने के उपयोग को लागू करना है। हाल ही मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किस जिले को सम्मानित किया गया है। तो कौन से जिले को दोस्तों सम्मानित किया गया है, तो आपका कासरगोड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कासरगोड। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की प्रतिशत जो है कितना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 2.3%। देखिए भारत द्वारा नेपाल को थैलेसीमिया एवं सिकल सेल रोग को जो है प्रबंधन हेतु जो है $2 मिलियन की जो है सहायता दी गई है। देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में जो है बनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, है ना, डी याद रखिएगा छत्तीसगढ़। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम यानी पेंशन के साथ आवंटित की गई है। तो अगर हम पेंशन के साथ की बात करते हैं तो आपका 6.81 लाख करोड़ रुपया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो छठे का जो है हमारा सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां जो है सदस्य बन गया है। 123वां दोस्तों आप देखेंगे तो हो जाएगा अंगोला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंगोला, ठीक है, याद रखिएगा। और ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हाल ही में किस यूरोपियन देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपनी जो सदस्यता है दोस्तों वापस ले ली है। इसका आंसर क्या है, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 7 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हंगरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हंगरी। 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हंगरी। देखिए हंगरी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपियन देश है। और अर्जेंटीना विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो है बन गया है। तो इसका आंसर क्या होगा 8 का, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 जो है चुना है। पर्सन ऑफ द ईयर तो ये हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 का डी हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। भारत तथा तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता जो है दुबई में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है। देखिए योजना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का ये हो जाएगा प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो है इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा बहुत देखिए बारिश हो रहा है और उसके वजह से हल्का फुल्का आपको साउंड बाहर आ रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा वायु सैन्य अभ्यास है जो मई-जून 2025 में अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। देखिए अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है, तो आपका टाइगर क्ला 2025 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइगर क्ला 2025। निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा करीना कपूर खान। क्या हुआ, करीना कपूर खान। ऑप्शन नंबर 12 का सी सही उत्तर हुआ करीना कपूर खान।
हाल ही में फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश द्वारा जो है किया गया है? देखिए देश की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा चीन, हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। देखिए हाइपरसोनिक का जो अर्थ है 5 मैक से ज़्यादा जो है गति होता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन है? तो पहला भारतीय नागरिक की बात कर लेते हैं तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। क्या होगा आंसर? शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? देखिए भारत का स्थान की बात कर लेते हैं तो ये 71वां स्थान जो है प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और पहले स्थान पर देखेंगे तो अमेरिका हो जाएगा, दूसरे स्थान पे चीन और तीसरे स्थान पे जापान होगा। सऊदी अरब को किस वर्ष के लिए पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान की गई है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है सी, वर्ष 2034 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 2034। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? घरचोला हस्तशिल्प को। देखिए इसका आंसर देखेंगे 17 का, तो राइट आंसर होगा गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। देखिए उत्तराखंड में महाभारत वाटिका जो है विकसित की गई है, ये भी आप अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। हाल ही में फोर्ब्स को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया है? तो किस भारतीय महिला को दोस्तों शामिल नहीं किया गया है? तो सोनिया गांधी को देखेंगे तो नहीं शामिल किया गया है। बाकी निर्मला सीतारमन, किरण मजूमदार शाह को और रोशनी नायडू को भी जो है शामिल किया गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड हैप्पी। अब देखिए वीडियो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम दृष्टि के ऊपर बात करेंगे। देखिए हम जो है सामान्य ज्ञान, जो आपका सामान्य विज्ञान है, इसका जो है दृष्टि का होमवर्क जो होमवर्क बैच है दोस्तों हमने स्टार्ट किया है दृष्टि क्विक बुक से। आप सभी पता है कि जो आपका दृष्टि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो किताब है 7वां संस्करण जो नया है उसी का हम शुरू किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम के लिए, ये नहीं कि कोई एक एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए। क्या है इसका जानकारी, सबसे पहले जानकारी समझेंगे। इस किताब से हम जो है रोजाना 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए होमवर्क, उसी में से हम जो है जो होमवर्क देंगे 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। आपका जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका होगा। रैंक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको अपना क्षमता मालूम चल पाए कि आपने कैसा पढ़ा है, कैसा आप लोगों ने स्कोर किया है। 100 एमसीक्यू का पीडीएफ देंगे, साथ में आपको आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देंगे। थोड़ा सा दिखाने वाले हैं, देख लीजिएगा। 50 दिन में बैच हम समाप्त कर देंगे, यानी 50 दिन में पूरा किताब हम जो है एंड कर देंगे, जिसमें से हम जो है बायोलॉजी स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। और जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 9 PM रात में होता है। जो इसका फी है कितना है, मात्र 99 रुपये हमने रखा हुआ है, ठीक है, बहुत कम है। हम पूरा दिखाने वाले हैं, आप देख लीजिए, आगे आपकी इच्छा है ज्वाइन हो या फिर ना हो। ये जो आपका बैच शुरू होने वाला है 24 अक्टूबर से हमने जो है इसको शुरू कर दिया है। अगर आपको बैच जुड़ना है, जैसे देखिए 250 प्लस हमारे जो है मेंबर ऐड हो चुके हैं, ये नहीं कि हम आपको फर्जी बता रहे हैं, ठीक है। 250 प्लस मेंबर ऐड हो चुके हैं, जो पहले से हमसे ज्वाइन है वही लोग ज्वाइन किए, नहीं कि नया मेंबर। आपको अगर ज्वाइन होना है तो देखिए QR पे पेमेंट कीजिए, और जब पेमेंट आपका हो जाए, ठीक है, पेमेंट होने के बाद यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 6387098070 पे आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिए। 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ऐसे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड, दूसरा भी आपको पीडीएफ दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत तगड़े तरीके से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा टेस्ट है, ये आपका दोस्तों टेस्ट नंबर 3 है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टेस्ट नंबर 3, और ये आपका 26 तारीख को टेस्ट हुआ है। पूरा हम प्रॉपर तरीके से आपका जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आपको यहाँ पर टाइम टेबल भी दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही आपको जो है 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे। पीडीएफ देखिए कोई नहीं देता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको आंसर की मिल जाएगा। इसमें जो आपका 50 दिन का जो शेड्यूल प्लान है पूरा आपको यहाँ पर दिखेगा। और ये जो आपका 20 दिसंबर को दोस्तों हमारा जो है टेस्ट खत्म हो जाएगा। आज एक बार हम हाईलाइट दिखाए थे, हाईलाइट। अब देखो दूसरा पीडीएफ आपको मिलेगा इस तरीके से, जब दूसरा पीडीएफ आप ओपन करेंगे तो आपको हाईलाइट मिलेगा। देखिए हाईलाइट में आपको क्या फायदा है कि आप कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, मतलब सोए हैं या फिर कहीं बैठे हैं, तो आप जो है तुरंत आप रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आपको आंसर मिलेगा। इसमें देखिए आंसर की है,
आंसर की आपको नीचे मिलेगा, बट इसमें हमने हाईलाइट किया है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका समय कम मतलब कम लगेगा समय, और उससे आप अधिक क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। इसमें भी आपको शेड्यूल मिल जाएगा टाइम टेबल का। तो आपको बेहतरीन तरीके से कितना में दे रहे हैं मेरे भाई, मात्र आपको 99 रुपये में ही आपको जो है 50 जो आपका 50 दिन में आपका जो है 50 दिन में हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इसमें से हमने जो है ऑलरेडी आपका 3 सेट ख़त्म भी कर दिया है। ठीक है, आज हमारा टेस्ट होगा। आज हमारा जो है 28 तारीख है, छठ पूजा का हमने छुट्टी दिया हुआ था 27 तारीख को, जिसमें से आपका 26 तारीख का हुआ है। ये तो हो गया साइंस। अब हम बात करेंगे लूसेंट। देखिए लूसेंट का भी दोस्तों हमारा जो है सेम प्रोसेस है। लूसेंट में आपको करना क्या है कि आपको ये जो है 25 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। इसका जो पेमेंट है आपका मात्र 149 रुपये रखा है। क्यों? क्योंकि इसको जो है हम 3 महीना कराने वाले हैं, और ये 3 महीना में जो है समाप्त, जिसमें से हमने देखिए हिस्ट्री खत्म कर दिया है और जियोग्राफी भी आपका खत्म होने वाला है। जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 7 PM में होगा। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल PDF आपको 100 क्वेश्चन का देंगे, या फिर आपका आंसर हाईलाइट PDF भी देंगे। बगल में देखेंगे तो आपका यहाँ पर लगा हुआ है किताब। ठीक है, आप चाहें तो आप इसे पेमेंट कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है। अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे QR लिख के जानकारी भी अधिक ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपको हम 29 प्रैक्टिस सेट हमारा जो है इसमें हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपका हाईलाइट डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं ताकि आपको दोबारा दिखाना न पड़े। ठीक है, ये आपका हाईलाइट हो गया है, विदाउट हाईलाइट भी हम करवाते हैं तो वो भी आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, 2 PDF हम देते हैं, एक आपका हाईलाइट होता है, दूसरा आपका जो है विदाउट हाईलाइट होता है। तो ये आपका हो गया लूसेंट का। अब ये देखिए आपको दोस्तों हम बिहार एसआई का जो है स्पेशल टेस्ट हम करवा रहे हैं। ये आपका होता है 12 PM में टेस्ट होता है, 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये देखेंगे तो आपका 9 अक्टूबर से आपका टेस्ट जो है शुरू हो चुका है। और इसमें देखिए हम जितना भी मार्केट में बेहतर से बेहतर सेट है आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, सारा टेस्ट हम करवाएंगे, जिसमें से हम जो है 15 सेट करवा भी चुके हैं। ठीक है, डेली एक टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। रैंक लिस्ट मिलेगा, PDF मिलेगा, और आपका सोल्यूशन PDF मिलेगा। इसमें देखिए आपका हाईलाइट PDF नहीं मिलेगा। ठीक, इसमें आपको सोल्यूशन PDF मिलेगा, सोल्यूशन आंसर की के साथ रहेगा। इसमें मात्र आपको 145 करना है, और ये आपका पूरा 100 दिन का आप जो है टेस्ट मिलेगा। आप चाहे तो आप इसी QR पेमेंट कीजिएगा, तभी आपको जो है पेमेंट सक्सेस होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब आप पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नंबर लिखा गया है व्हाट्सअप नंबर, आप इसी व्हाट्सअप पे पेमेंट का स्लिप भेजिए। देखिए जितना लेट करेंगे मेरे भाई उतना ही आपको दिक्कत होगा, उतना ही आपका छूटेगा। बहुत सारे मेंबर ज्वाइन करके अपना टेस्ट का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे? आप भी तो आप तैयारी कर रहे हैं ना, आप भी तो बिहार दरोगा बनना है आपको, तो क्यों किसी से पीछे रहेंगे? कितना फी ले रहे हैं? लूसेंट के लिए देखिए हम 149 रुपये ले रहे हैं, साइंस के लिए हम 99 रुपये ले रहे हैं, और इसका कितना ले रहे हैं? 145। बहुत ज़्यादा तो आपसे ले नहीं रहे हैं कि 400-500 रुपये एक एक बैच का ले रहे हैं। बहुत कम फी में अधिक चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए, और अगर आपको इससे भी कम मिले तो आप मेरे भाई बेझिझक ज्वाइन कीजिए। क्योंकि देखिए सिलेक्शन लेना है, चाहे आप किसी भी तरीके से लीजिए, हमसे पढ़े या फिर किसी और से पढ़िए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपना जो है एक सीट पक्का कर लें इस बार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। हैप्पीनेस माफ कीजिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? देखिए खुशहाली के मामले में देखेंगे तो भारत का स्थान जो है 118 नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। और पहले की बात करते हैं तो पहले पे देखिए फिनलैंड जो है पहले पे आता है, दूसरे पे हमारा जो है डेनमार्क आता है। ठीक है, याद रखिएगा आप। एक सेकेंड, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में शीर्ष देश, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन है? देखिए ई वोटिंग की बात कर लेते हैं तो बिहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 20 का डी सही उत्तर हो जाएगा बिहार। देखिए हाल ही में बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों, बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि को कितना रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है। दोस्तों कितना रुपए तक की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर जो है 1100 रुपया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1100 रुपया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार जो है पदच्युत किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाभियोग प्रक्रिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाभियोग का प्रक्रिया। और ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल की बात करते हैं तो 61 आर्टिकल महाभियोग की प्रक्रिया से वर्णित है, संविधान के अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? देखिए भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं, ये सब याद रखिएगा।
देखिए भाग की बात करते हैं तो आप सब लोग याद रखिएगा 22 भाग हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। और उद्देशिका है ना, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार जो है प्राप्त करता है। तो आप बोल सकते हैं 24 का ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए संवैधानिक प्रावधान और एक तरफ हमारा जो है स्रोत दिया गया है। ठीक है, मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको सही तरीके से। जैसे मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये आपको दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जो है अमेरिका का अधिकार पत्र बोल सकते हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं कनाडा का संविधान से लिया गया है। देखिए पहले आपका 4 फिर आपका 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी में दिया गया है 4 3 1 2। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है, बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा मूल अधिकार नहीं है। देखिए लोक नियोजन में अवसर की समानता ये आपका मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी कानून के समक्ष समानता सही है, धर्म की स्वतंत्रता सही है और भाषण देने की जो स्वतंत्रता है ये भी देखेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका आर्टिकल 19 हो जाएगा, भाषण देने की जो स्वतंत्रता है। और बात कर लेते हैं कि लोक नियोजन में जो अवसर की समानता है आपको अनुच्छेद 16 में है। कानून के समक्ष की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 14 में देखने को मिलता है। तो ये सब भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। संसद के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों का जो है कौन सा अंश जो है आवश्यक है। देखिए कोरम की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही है 1/10 यानी 1/10 हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/10। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है और ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी हमारा क्या गलत है। देखिए राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये बिल्कुल सही है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी देखेंगे तो सही उत्तर होगा। राज्यसभा बात करते हैं, राज्यसभा जो अधिकतम संख्या है 245 निर्धारित है, ये देखेंगे दोस्तों हमारा तो गलत उत्तर हो जाएगा, 245 नहीं होगा। ठीक है, अधिकतम की बात करते हैं तो 250 होगा। बाकी राज्यसभा के जो है 12 सदस्य जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत होते हैं, ये देखिए आपका सही है। तो गलत हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। संसद की प्राक्कलन समिति है, देखिए संसद की प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो ये अस्थाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा तो अस्थाई जो है राइट आंसर होगा। देखिए फैमटो है ना, फैमटो का अर्थ 10 की घात कितना होता है, तो फैमटो की बात कर 10 के जो घात या फिर 10 की पावर जो है -15 होता है। कितना होता है -15। देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है, तो किसकी व्याख्या दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। आंसर आपका डी होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे हमारा है कि एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु जो है प्रयुक्त की जाती है। तो धातु की बात करते हैं तो गैलियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैलियम। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा है जो दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है। तो हनीवेल 400 होगा। क्या होगा हनीवेल 400, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
याद रखिएगा 34 का। निम्न में से कौन प्लांक नियतांक का सही मान है? देखिए प्लांक नियतांक का अगर हम सही मान की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक कौन सा है? तो देखिए आवश्यक की बात कर लेते हैं तो जैसे आपका तरंग सिद्धांत होगा और आपका क्वांटम सिद्धांत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, आपकी जगह ऑप्शन नंबर सी, ए और बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिलीग्राम सोना से कितने मीटर लंबा तार जो है खींचा जा सकता है? तो इसका आंसर देखेंगे 37 का, तो इसका आंसर जो है 200 मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 मीटर, है ना, बी हमारा सही होगा 200 मीटर। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो है 38 का देखेंगे तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देखिए तत्व है और एक तरफ हमारा जो है गलनांक दिया गया है, मिलान करके बताना है प्रॉपर तरीके से। चलिए इसको मिलाते हैं। आप सब लोग चाहे तो वीडियो रोक के खुद से बना सकते हैं, उसके बाद आंसर देखा कीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पे। जैसे ये जो आपका कार्बन है दोस्तों, कार्बन की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3550 डिग्री सेल्सियस। चांदी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 961.8 डिग्री सेल्सियस। पारा की बात करते हैं तो पारा हमारा जो है हो जाएगा -38.83 डिग्री सेल्सियस। जो आपका सोना है ये 1064 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा 3412। अगला कि समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। देखिए लगभग की बात कर लेते हैं तो ये जो है होते हैं क्योंकि सभी सदस्यों का एक ही क्रियाशील समूह होता है। ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन किसके तरह कार्य करते हैं? जिसके उदाहरण जो है इंसुलिन और वैसोप्रेसिन है। तो ये हो जाएगा हार्मोन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन थैलिन रंजक का एक उदाहरण है? थैलिन रंजक का एक उदाहरण है तो ये हो जाएगा फ्लोरोसिन होगा। क्या होगा आंसर? फ्लोरोसिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लोरोसिन। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग करने पर कांच का रंग कैसा होता है? देखिए कांच का रंग की बात करते हैं, ये हरा होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरा होता है। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है, सही है। परपोषी बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं और सभी जो विषाणु यानी जो वायरस से परजीवी होते हैं, ये भी देखिए सही है। मनुष्यों में भीम कायत्त किसके अधिक स्राव के कारण होता है? तो देखिए इसका आंसर जो है 45 का ऑप्शन नंबर बी STH हार्मोन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा STH हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य जो है समुद्री होते हैं? देखिए थोड़ा बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, उसकी वजह से साउंड आ रहा होगा, ठीक है, बारिश की आवाज़ आ रही होगी। तो इसका आंसर देखेंगे तो एकाइनोडर्मेटा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा संघ का नाम जो है जैकब क्लिन ने 1738 में दिया था। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। देखिए ऊतकों का निर्माण की बात करते हैं तो प्रोटीन से होता है दोस्तों। किससे? प्रोटीन से होता है, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन शरीर के ऊतकों की मरम्मत और ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करते हैं। आगे हमारा देखिए एक तरफ हमारा जो है एंजाइम है और एक तरफ हमारा जो है कार्य दिया गया है। चलिए बनाते हैं। जैसे लाइपेज की बात करते हैं तो ये हो जाएगा वसा विघटन एंजाइम। ट्रिप्सिन की बात करते हैं तो प्रोटीन का पाचन। एमाइलेज की बात करते हैं तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और जो आपका इरेप्सिन है लिखा गया है पॉलीपेप्टाइडों को अमीनो अम्लों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी दिया गया है। डी में आपका आ जाएगा 4312 4312। जीवों में मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है तथा इसका जो पीएच मान है डैश होता है। देखिए पीएच मान की बात करते हैं तो आपका 7.35 से लेकर के 7.45। वैसे नॉर्मली देखेंगे तो आपका 7.4 होता है इसका पीएच मान, ठीक है। आगे देखते हैं निम्न में से किसमें सबसे बड़ा जो है पादप अंड होता है?
दोस्तों पादप अंड होता है, तो ये हो जाएगा साइकस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 50 का सी हो जाएगा साइकस। और सबसे बड़ा अंड की बात करते हैं साइकस, सबसे बड़ा जो पुमंग है साइकस, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किया जाता है? विदेशी मुद्रा भंडार में तो ये हम शामिल करते हैं जैसे आपका स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार और विदेशी परिसंपत्तियां। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन राइट है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्न में से कौन सा है? देखिए एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर डी। बाजार नियम किसने जो है प्रस्तुत किया था? बाजार नियम, दोस्तों बाजार नियम की बात करते हैं तो जेबी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी हो जाएगा, जेबी से। निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो 54 की बात करते हैं तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। किसान सुविधा ऐप की शुरुआत कब हुई थी? देखिए किसान सुविधा ऐप की बात करते हैं तो 19 मार्च 2016 में हुआ था, 19 मार्च 2016 में, ऑप्शन नंबर ए होगा 19 मार्च 2016 में। निम्न में से कौन सा मद पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से हमारा कौन सा मद है जो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? तो राज्यों को अनुदान देखेंगे तो नहीं आता है, बाकी ऋण भुगतान आता है, ऋण वितरण आता है और शेयर की खरीद भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा करिया झूमर नृत्य। क्या होगा? करिया झूमर नृत्य, ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 51.5%, ऑप्शन नंबर बी 51.5%, बी हमारा राइट होगा। बिहार में वैशाली की नगरवधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी? दोस्तों किसके शासन काल में थी? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, लिच्छवी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिच्छवी, ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, लिच्छवी। अब यहाँ पर देखिए भारतीय मूल के व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र यानी नोबेल पुरस्कार दिया गया है, मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इनको जो है 2000 एक सेकेंड, इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में दिया गया था, 1913 में। और सीवी रमन की बात करते हैं तो भौतिक के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया था सीवी रमन को, और इनको जो है 1930 में दिया गया था। ठीक है, मदर टेरेसा की बात करते हैं तो इनको जो है शांति के क्षेत्र में दिया गया था, और मदर टेरेसा का जो है शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया था। अमर्त्य सेन जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र 98 में इनको जो है दोस्तों दिया गया था, या आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा 1998 में। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3 सही होगा। ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? देखिए ऑस्कर में नामित होने वाली पहली जो भारतीय फिल्म है मदर इंडिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 61 का डी हो जाएगा, मदर इंडिया। और यह फिल्म जो है ऑस्कर में 1957 में जो है नामित हुआ था, 1957 में। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार से किसे यानी किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रेड क्रॉस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेड क्रॉस। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। रेड क्रॉस की जो स्थापना है हेनरी ड्यूनेट ने किया था, जिनेवा में किया गया था, और 1863 में किया गया था। जो इसका मुख्यालय है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी सीमा से लगे भारतीय राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी सीमा जो है सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी सीमा की बात करते हैं तो ये पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? दर्रा है और तरफ हमारा जो है अवस्थित दिया गया है, यानी क्या हमारा गलत है। ठीक है, इस सिपकिला की बात करते हैं तो वृहत हिमाचल प्रदेश सही है। जिलेपला की बात करते हैं तो लघु हिमालय प्रदेश है ना, हिमालय प्रदेश, ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी जो पीर पंजाल है लघु हिमालय प्रदेश, जो खारदुंगला है ये आपका ट्रांस हिमालय प्रदेश, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बात करते हैं जेलेपला दर्रा वृहत हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसका उत्तर जो है हमारा हो जाएगा, लिखा गया है झिंडागड़ा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित नदी द्रोणी में से किसका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से किस मृदा में लवण व फास्फोरस की प्रचुरता होती है। तो फास्फोरस की प्रचुरता होती है तो ये मरुस्थलीय मृदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, मरुस्थलीय मृदा। नीलगिरी, अनामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को क्या कहते हैं। देखिए इसको देखेंगे तो हम सोलास वन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सोलास वन कहते हैं। ये वन सतपुड़ा की मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं, यह भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कृषि क्रांति और एक तरफ हमारा जो है उत्पादन है, मिलान करके बताना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सुमेलित नहीं यानी हमारा क्या गलत है, उसी को देखना है। जैसे भूरी की बात करते हैं, कोको उत्पादन सही है। हरित की बात करते हैं, हरित सोना, तो ये आपको हो जाएगा बांस उत्पादन। बादामी की बात करते तिलहन उत्पादन, ये गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए बादामी दोस्तों आपका मसाला उत्पादन संबंधित है, बाकी जो आपका परामनी है ये आपका भिंडी उत्पादन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। देखिए मैग्नीज की बात करते हैं, सबसे बड़ा जो भंडार है ये आपका उड़ीसा में है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, उड़ीसा में, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। देखिए सर्वाधिक सिंचाई की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में जो है नलकूपों से होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नलकूपों से सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब का स्थान आता है। रियांग जनजाति निम्न में से कहाँ निवास करती है। रियांग जनजाति तो दोस्तों ये जो निवास करती है देखेंगे तो त्रिपुरा में जो है निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपुरा। 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को प्रतिच्छेदित करती है ना, प्रतिच्छेदित करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्जीरिया में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्जीरिया में। ठीक है, याद रखिएगा, अल्जीरिया में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति आंशिक रूप से निक्षेप तथा अधिकांश रूप से अपर्दन का परिणाम होता है। तो ये हो जाएगा विसर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, विसर्प, है ना। ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, विसर्प। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो ये आपको मिलती है मत्स्य पुराण में दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 75 का भी हो जाएगा, मत्स्य पुराण। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक है सिमुक था। तबकात ए अकबरी की रचना जो है किसके द्वारा जो है किया गया था। तबकात ए अकबरी, तो दोस्तों ये किया गया था ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। मनसबदारी व्यवस्था किस क्षेत्र से प्रेरित प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें भारतीय मूल्यों को भी जो है शामिल किया गया है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा मध्य एशिया, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया। ऑप्शन नंबर सी। कोल विद्रोह 1831-32 के प्रमुख नेता कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धो भगत। ऑप्शन नंबर बी। और कोल विद्रोह का जो क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार था, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके नेता कौन थे, बुद्धो भगत थे। आगे बढ़ते हैं कि किस वर्ष जो है गोवा को एक स्वतंत्र राज्य जो है बना दिया गया था, कौन से वर्ष में। तो इसका आंसर जो है 79 का भी होगा। 1987 जो है सही होगा, 1987। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो है संस्थापक माना जाता है, फ्रांसीसी कंपनी का। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा काल्बर्ट, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉल्बर्ट। अगला हमारा प्रश्न है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में मीर कासिम की सेना का जो नेतृत्व है किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो है 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरगिन खां हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, गुरगिन खां, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का जो नेतृत्व है गुरगिन खां के द्वारा। किसने यानी किसके शासनकाल में वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ
वर्धन, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें पूछा गलत हमारा क्या है, तो देखिए उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान उक्त यानी मुक्त भूमि की भू धारणा पद्धति थी, सही है। कुटग्गी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटग्गी कहा जाता है। रक्त कोड के युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले उन लोगों यानी मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। तो आप बोल सकते हैं सब हमारा जो है सही है। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये हो जाएगा डुप्ले हो जाएगा, इसका आंसर जो है 84 का हो जाएगा डुप्ले। ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? तो देखिए नाम की बात करते हैं, धुरी शक्ति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा धुरी शक्ति। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी, 30 वर्ष, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर जो है सी होगा 1618 से 48 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। धात्र प्लस अंश और 9 धन 1 की संधियाँ, सही संधि क्या है? तो हो जाएगा धात्रंश और नाविक। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? तो द्वंद्व की बात करते देखिए बीच में देखेंगे तो डैश लगा होता है, तो 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीनहीन। शुद्ध वाक्य को छांटे, शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पोस्ट द लेटर, तो 90 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेट द लेटर बी पोस्टेड। ठीक है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इफ दे हैड नो डैश द कार आई वुड हैव ड्राइवन यू। ठीक है, तो 91 का ऑप्शन नंबर जो है ए टेकन हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा टेकन। आगे हमारा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस हेयर कम्स द सून टू बी ब्राइड। तो इसका आंसर जो है बी हमारा जो है दोस्तों सही होगा। अब देखिए हमारा जो है इसके बाद मैथ रीजनिंग क्वेश्चन दिया गया है, तो आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जो 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। और साइंस जो हम करवा रहे हैं ना, आप अगर एक बार अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको दोबारा जो है साइंस दृष्टि किताब पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एक ही बार आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और अपना क्लियर कर लीजिए। कितना आप लोगों ने स्कोर किया है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।